गर्गा पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज यदुवंश शिरोमणि है और यदुवंश के कुल पुरोहित कुलाचार्य हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य को बुला करके कहा कि महाराज किसी को पता न चले कि मैंने आपको वहां भेजा है, मेरे बालक का आप नाम संस्कार करें। बड़े चोरी चोरी से गर्गाचार्य महाराज नंद भवन में आए। यशोदा और रोहिणी ने कहा कि हमारे कुल पुरोहित आए हैं, इनको अपने बालक का दर्शन करवा। रोहिणी और यशोदा दोनों बालकों को ले आई है। गर्गाचार्य जी कहा कि गुरुदेव जब से दोनों छोरन ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई ब्रज में कोई राक्षस आए, कछु न कछु उपद्रव होते ही रहे। इनकी जन्म कुंडली तो देखो, इनके ग्रह कैसे हैं। गर्गाचार्य बोले इनको नाम कहा है, अरे नाम तो कुछ नहीं, आप अच्छे आ गए, आप ही नाम रख। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं यदुवंश का पुरोहित हूँ और मैंने तुम्हारे छोरन को नाम संस्कार करे है। ये बात को पता, यदि कंस को चल गया तो फिर सुरक्षा की सवाल है, इसलिए इनका गुपचुप नाम रखा जाए, किसी का बुलावा मत करो। तुम्हारे 9 लाख गैयाएं खरग बहुत बड़े हैं, किसी खरग में जाकर गणेश पूजन करके इनको नाम रख दिया जाए। ठीक है महाराज, ऐसे ही करेंगे। बढ़िया सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाई, कलश सजाया और गर्गाचार्य जी ने, यशोदा जी ने तो रोहिणी को बालक गोद में ले लिया, रोहिणी जी ने यशोदा का बालक गोद में ले लिया और दोनों माताएं समझ गई कि यदि ये बता देंगे कि कौन का बालक कौन किस मैया का है तो समझेंगे कि बाबा बहुत जानकार है। कभी कभी पंडितों की ऐसी भी परीक्षा ले लेती है। गर्गाचार्य जी ने गणेश पूजन करके जब नाम संस्कार की जब बात आई तो यशोदा के गोद में बैठे हुए रोहिणी के पुत्र को बताते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदोणहि। हे यशोदा, तेरी गोद में जो गौर वर्ण का जो लाला बैठा हुआ है वो तेरा नहीं है, रोहिणी का बालक है। दोनों भैया आंख से आंख मिला करके मुस्कुरा गई कि बाबा तो सच्चाकार है। इसका नाम बलराम होगा क्योंकि बलमय जी बहुत बलशाली है, इसका नाम बलराम। और रोहिणी के पुत्र बलराम का नाम रख करके रोहिणी के गोद में बैठे हुए श्याम मणि नीलमणि भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप को देखा तो उनकी आंखें फटी है, ना तो पलक झपक रहे, ना हाथ भटक रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे। 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हो गई। मैया घबरा गई कि हे भगवान कहीं चले तो नहीं गए, अब रोई घर में लो तुम्हें कलंक लगा दे। यशोदा मैया ने जोर से कान में बाबा को होश आया। अरे बाबा कहाँ चले गए थे? बोले मैया तेरो लाला देख के मैं ऐसो आनंद मगन हो गया कि मेरी शरीर की सुधई नहीं लगी। यशोदा बोली कि तुम तो आनंद मगन हो गए, हमारे तो प्राण ही नहीं, पता नहीं कहाँ हुए। रख दो यार ना। रोहिणी की गोद में बैठे हुए नीलमणि भगवान श्याम श्याम सुंदर का नाम रखते हुए कहते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते। हे मां, तेरे लाला के एक नाम नहीं होंगे, दो इनके बहुत नाम, जितने इसके कर्म होंगे उतने इसके नाम बढ़ेंगे। इनके सहस्त्र नाम, शत नाम, सहस्त्र नाम, लक्ष नाम होंगे, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ नाम है इनका नाम कृष्ण होगा, जो भक्तों के मन को आकर्षण करने वाला होगा।
बलराम रखा और छोटे भाई का नाम कृष्ण रखा। मैया बोली बाबा तुमने तो हमारे छोड़न के बड़े ही कठिन नाम रखे। बलराम कितना लंबा नाम है, वो तो ठीक ही है, लेकिन कृष्ण नाम जो आपने रखो है वो तो बड़ा ही कठिन है। हमारी तो जीव ही नहीं बोल पाए कृष्ण। कृष्ण तो तब बोले जब जीव को 3-4 जगह से तो टेढ़ी करी जाए, तब वो बोले कृष्ण। वैसे लोग किसान कह देते सही नहीं बोलता तो किसान कह देते, कृष्ण सही सुंदर नाम है। अब कृष्ण बोले भी मैं तो जीव को बड़ो ही परिश्रम करना पड़े, या तुम्हारे नाम धरे भय है तो वो ठीक है, हम तो वही नाम पर अपने नाम अलग रख देंगे। तुम्हारे बलराम से तो कहेंगे बलुआ और कृष्ण से कहेंगे कनुआ। बोले कनुआ बलुआ की जय। भैया के नाम अपने छोरन के बड़े लाडले प्यारे नाम कैसे कन्हैया का नाम संस्कार किया। अब गर्गाचार्य तो आचार्य हैं, वे आगे आगे ही लोग भोजन करेंगे क्यों तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो हमारे लिए चौका बनाओ और हम भोजन बनाए। ये यशोदा मैया ने बढ़िया चौका सजा करके अपार दूध दही थी, सुंदर खीर बनाई। आज तो था शरद पूर्णिमा है, खीर की बात आ गई। आज सब लोग अपने अपने घर खीर बना करके उसको छगड़े पर रख देना, बिल्ली कोई ना आया, नहीं तो पता पड़ा खीर पकाई जतन की और चरखा दिया चला आया पत्ता खा गया बैठी थोड़ी बच। ऐसा ना हो जाए, खीर बनाना और उसको पूरे चंद्रमा की रोशनी में रखना और सुबह उसको खाना। ये खीर का बहुत सब है। खीर खाने का बहुत बड़ा, भगवान को भोग लगा दिया, पहले भोग लगा देना, उसमें अमृत की वर्षा होती है। क्षीर पान महोत्सव कहा गया है। तो खीर बनाई और ठंडी करके बढ़िया भोग लगाया। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उनके सालग्राम को भोग लगाया। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोला आंख बंद करके श्री कृष्ण आए और खीर खाना शुरू कर। आंख खोली तो सारा रसोई जूठी। अरे मैया तेरे लाला ने तो मेरी सारी रसोई जूठी कर दी, अब मैं जा तो खाई नहीं सकता। यशोदा मैया बोली बाबा लाला छोटो है, बाय जानकारी नहीं है आपके नियम की, तो मैं दोबारा से चौका लगाए दूँ, आप फिर भोजन बना ले। दोबारा से खीर बनाई, चौका लगा और ब्राह्मण बिना भगवान के भोग के तो भोजन करते ही। फिर भोग लगाया आंख बंद करके, फिर भगवान आए, फिर खीर खाना शुरू कर दिया। अब तो गर्गाचार्य ने कहा कि भैया तेरो लाला आज मोए अपने भूखे ही घर भेजे, वो मैं नहीं खा पाया। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा कि क्यों रे तू अपने गुरु को ऐसा परेशान कर रहा है, तूने 2 बार रसोई चौका को जूठा कर दिया। तब भगवान बोले कि मैया मैं क्या करूं कि आंख बंद करके मुंह को बुलाते तो हो जानो ही बड़े भगवान कृष्ण भगवान। उनका ध्यान गया, अरे मैं क्या बोल गया, इसको मैं यशोदा का लाला समझ रहा हूँ, ये तो साक्षात नारायण है और इसको मैंने एक ग्वाला समझ लिया अथवा तो एक यादव वंश में उत्पन्न एक वसुदेव जी का वासुदेव लड़का समझ लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो साक्षात नारायण जगत का स्वामी। भैया भैया भूल हो गई मुझसे, मैं तो तेरे लाला को ही झूठो काम बोलवान कृष्ण भगवान। यशोदा मैया ने उनको दक्षिणा देकर विदा किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय भगवान श्री कृष्ण ने खेलते खेलते ब्रज की माटी को खाया। उनकी शिकायत करने के लिए उनके जो मित्र थे यशोदा मैया के पास
और यशोदा मैया ने सोचा कि आला कुछ भगवान बड़े हो गए, मट्टी खाने लगे। तो यशोदा ने डांटा कि लाला तू मट्टी मत खाइयो, नहीं तो तुझे नुकसान हो जाएगा। और मैं कहूं कि बालक यदि मट्टी खाए और कोई ये गलत काम करे तो मैया को जरूर डांटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैया हंस रही है, उससे बालक के लक्षण होगा। यशोदा बोली कि लाला तू आज मट्टी खा रहा है, तो तू आज मैं नहीं डांटो तो तू पुड़िया खाओ चालू कर दे। अरे पुड़िया की हाल भागवत में नहीं है, मैं तो आप लोगों से कह रहा कि तुम्हारे बालक की पुड़िया खाना शुरू न करो। अब तो मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं पुड़िया खाती है, यहाँ तो कोई नहीं खाता होगा। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई। पुड़िया जहर है, जहर को बड़ी आदत से खा रहे युवक लोग जो अपनी पूरी जिंदगी को बिगाड़, उसमें बिच्छू के चित्र बना दिए। बिच्छू धो, बिच्छू के पिताजी सांप का चित्र बना दो तो भी नहीं छोड़ते। ये आदत नहीं होना चाहिए। यशोदा मैया ने लाला कन्हैया से डांटते हुए कहा और एक थोड़ी सी ढंगी ले आई, अरे मैया कन्हैया माटी खाए, कन्हैया माटी खाए, कन्हैया माटी खाए। यशोदा मारन गए, यशोदा मारन गए, कन्हैया माटी गंगा सब ब्रह्मांड दिखाई रे, सब ब्रह्मांड दिखाई रे। सूरदास प्रभु की लीला,
अति घबराई हो कन्हैया ने माटी कन्हैया ने माटी कन्हैया ने माटी यशोदा ने कन्हैया के मुखमंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। ब्रह्मांड का ही नहीं पूरी ब्रजभूमि का दर्शन किया। ब्रजभूमि नंदालय का दर्शन किया। रत्न भवन में यशोदा खुद बैठी है। यशोदा देख रही है कि मैं भी कन्हैया के मुख में बैठी हूं। कन्हैया की ऐसी चरित्र को देख करके घबरा गई, आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ने लग गई। मैया के ऐसे भयभीत भाव को देख करके कन्हैया समझ गए कि यशोदा मुझे कहीं भगवान ना मान बैठे। दूर से हाथ जोड़ करके यशोदा मैया बोली कि हे नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, आप तो साक्षात नारायण है, मेरी बेटा बन करके कैसे आ गई? मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब मैं कभी आपको डांटूंगी नहीं। हे भगवान, मैं तो आपकी सेवा पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी। भगवान ने कहा ये तो घाटे का सौदा हो गया। यशोदा मैया यदि मोकू बेटा नहीं मानेगी और भगवान मान लेगी तो मंदिर में बिठा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह लगा देगी, 2 अगरबत्ती शाम को लगा देगी, चिरौंजी दाने के भोग लगा देगी, आरती कर देगी, हाथ जोड़ देगी, कह देगी बैठो रे भगवान। ऐसी तो भगवान की पूजा हो, लाठी लड़ा हो जाए भगवान में। भगवान कहते हैं कि जो मेरी ऐसी पूजा करेंगे मैं भी उसकी वैसी पूजा करूंगा, और जो मुझे लाल लड़ाते हैं मैं उन पर लाल लड़ा देता हूं। लाल लड़े ये यथार्थम प्रपस्ते तम तथैव विद्यते। भगवान ने अपनी माया से यशोदा के जो 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 वैभव बताया था वो समेट लिया, और यशोदा एक क्षण में ये सोच में लग गई कि मैं अपने लाला को भगवान मान बैठी। ये काको भगवान है, ये तो मेरा छोरा। वात्सल्य प्रेम से यशोदा ने गोद में बिठा करके कन्हैया को दूध पिलाया। एक नागरासी यशोदा सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने एक समय भगवान श्याम सुंदर सुबह सो रहे थे, अभी भोर नहीं हुई थी, अंधेरा था। प्रातः काल यशोदा मैया नदी मंथन करने के लिए उठी कि लाला उठ जाएगा, उठते ही ताजो मक्खन माए चाहिए, तो नदी मंथन कर रही थी। नदी मंथन करते हुए यशोदा मैया स्नान ध्यान करके नदी मंथन करती है। सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी बेड़ी में फूल गुथे हुए हैं। यशोदा जब कहीं बंधती हैं उनकी कमर लचकती है, और उनकी जो चोटी है वो चारों तरफ से घूम घूम करके इधर उधर घूम रही है। तो उसमें जो फूल लगे हुए, फूलों के जो गुच्छे लगे हुए हैं वे नीचे गिर रहे हैं। किसी ने फूलों से कहा कि तुम नीचे क्यों गिर रहे हो, तुम तो कन्हैया की माँ के सिर की शोभा बने हुए हो। तो फूलों ने कहा कि सारे जगत का जो मालिक है वो उसकी गोद में बैठा हुआ है, और जो उसकी माँ है उसके सिर की हम क्या शोभा बनेंगे, हम तो नीचे गिर करके उसके चरणों की शोभा बन जाए, इसी में हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। फूल गिरते हैं। यशोदा मैया ने नदी मंथन किया, भगवान श्री कृष्ण उठ गए। यशोदा मैया ने कन्हैया को देखा तो बड़े उनका लहंगा पकड़ लिया, बोले मैया मुझे भूख लग रही है, मुझे ताजो माखन चाहिए। बोले लाला तेरे लिए ये ताजो माखन तैयार हो रहे हो है, तू चिंता मत करे, अब तो रात बहुत है, सो जा। कन्हैया ने कहा कि नहीं भैया वो तो अभी ताजो माखन दे।
यशोदा मैया ने कहा कि बेटा देख ऊपर आकाश में चंद्रमा देख, चंद्रमा दिखा कर कहने लगी माखन तो बाद में दूंगी, ये चंदा देख के कितना सुंदर चंद्रमा है। यशोदा मैया बातों में लगा रही है, कन्हैया बातों में नहीं लग रही, पलंग पर सो गई कन्हैया को ले, नींद नहीं आ रही, नदी की मटकी रख गई। कन्हैया बोले कि मैया तू एक कहानी सुना दे, नींद तो मुख में आ रही। यशोदा ने कहा अच्छा नारा कहानी सुनाओ। बलदाऊ सो रही थी पलंग पर, एक तरफ कन्हैया, बीच में यशोदा। बलदाऊ जाग रहे हैं, सो रहे हैं, कन्हैया जग रहे हैं। यशोदा मैया कहानी सुना रही, लाला मैं तो तुम्हें कहानी सुनाऊं। एक राजा था, ध्यान से सुनना। यशोदा मैया ने कहानी सुनाई। कहानी सुनाई, एक राजा था। कहानी में भूखा दिखो यार। भैया बाबू नाम था, बोले राजा का नाम दशरथ। वो बाकी 4 बेटा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा तो उनका 4 का विवाह हो गया। अच्छा भैया राम की भार्या सीता थी। कन्हैया बोल रहे हैं हाँ भैया। विवाह होने के बाद में जब वे अयोध्या में आए तो पिता के वचनों का पालन करने के लिए वे वन में चले गए। तो भैया कौन कौन गए? बोले राम गए, पीछे सीता जी गई, सीता जी गई, लक्ष्मण जी गए, दोनों भाई और सीता जी गए। चित्रकूट रहे, चित्रकूट से वहां चले गए पंचवटी में। फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या हुआ लाला? पंचवटी पर एक राक्षस, रावण नाम का राक्षस था लंका का, वो छल से सीता जी को उठा करके लंका में ले गया। और जैसे ही कन्हैया ने सुनी कि सीता जी को उठा करके राक्षस ले गया और भगवान श्री कृष्ण एकदम जो है खड़े होकर के पड़े, लक्ष्मण मेरा बाण उठाओ, मेरा धनुष उठाओ, मैं देखता हूँ रावण को कैसे सीता को ले जाता है। कन्हैया में इसमें आ गया, मैया घबरा गई जी कन्हैया को क्या होगा। और बलदाऊ जी एकदम आवाज सुनकर बलदाऊ जी खड़े हो गए। लाला कन्हैया कन्हैया क्या बात है? और देखा तो कुछ बात नहीं। अरे पूर्व जन्म की उनको याद आ गई। यशोदा मैया कहीं समझ न जाए दोनों को, दाऊ ने इशारा करो लाला ऐसे आवेश में मत आइयो, नहीं तो मैया फिर तो ये ऐसो प्यार नहीं करेगी अपने भगवान वाले गुरु गोविंद भगवान। इस तरह से मैया ने जैसे तैसे वो किया। अब देखिए मैया का प्यार देखिए कि यशोदा मैया कह रही है गोद में बिठा करके कि लाला तू चंद्रमा को देख, चंद्रमा तेरो खिलौना है। सूरदास ने कितनी सुंदर बात लिखी है, मैया चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया बोले चंद्रमा का खिलौना चाहिए। यशोदा ने कहा कि बेटा चंद्रमा का खिलौना क्या करेगा, तुझे चंद्रमा से बढ़िया सुंदर नई दुल्हैया लाके दूंगी। तो भगवान कहने लगे मैया तो चलो छोड़ो चंद्रमा को, दुल्हैया नहीं लाके लाए मेरे अब ही ब्याह गया। अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, मकान दुल्हन छोटी सी, गोरी बनवारी होए भोरी सी बिचारी, फलकारे नथवारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ देरी माई, जावे तेरो कहा जाए, छठ दुल्हा बनाए बात मान ले भली।
ब्याहे में जा कछाए दे कछनी कोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह। ब्याह के लिए बचन बचन ये भगवान की बात नहीं ना। भगवान ने पूछा यशोदा से भैया तो ये बता तुमको सबको सबसे ज्यादा प्यारो क्या चीज लगे? बोले लाला सबसे प्यारो तो तू ही है। बोले दूध दही मक्खन भी प्यारो नहीं लाला, तू सबसे ज्यादा प्यारो है। इतने में यशोदा ने क्या सुना कि यशोदा भैया ने पद्मगंधा नाम की गैया को दूध चूल्हे में उबड़ में रख दिया। कन्हैया से बात कर रही थी, इतने में चूल्हे की आग बढ़ी और दूध उबलने लगे। और दूध की जैसे ही उफरने की बात सुनी तो यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में से नीचे रख करके वो दूध संभालने चली। अभी तो कह रही थी कि तू ज्यादा प्यारा है, दूध दही मक्खन प्यारा नहीं है। जब दूध उफरने लगे तो यशोदा मुझे भड़क गई और दूध संभालने चली गई। और यशोदा मैया की इस व्यवहार को देख करके कन्हैया उठ गई और उसको मुंह बना के बैठ गई। प्रातः काल हो गया। मधुमंगल नाम का एक सखा जो कन्हैया का बड़ा प्यारा सखा है, ब्राह्मण है, आ गया। कहो लाला सवेरे सवेरे से ये बड़ो मुंह बना के कैसे बैठे हो? मधुमंगल को बात बताई कि यशोदा मैया कह रही थी कि तू प्यारो है, दूध दही माखन प्यारो नहीं है। जब दूध उफरने लग गई तो वो मुंह भटक गई और दूध संभालने चली गई, मुंह से बात नहीं कर रही। मधुमंगल बोलो कि लाला वो तो तेरी भैया ने ऐसा करो, कब मेरी भैया मेरे संग में ऐसा करती तो मैं तो बाप छठी के दूध याद करवाए देता। तू क्या करतो? बोले सारे माट मटका जितने हैं सारे माट मटका फोड़ देतो और यशोदा भैया को बता देतो कि दूध दही प्यार है कि मैं प्यार हूं। भगवान बोले कि ऐसा तो मैं भी कर सकता, तू कर सके तो कर ले मेरा डंडा दिया भगवान ने। मधुमंगल ने देखा कि आज तो खूब दूध दही माखन में लगेगी। जो कन्हैया माखन की मटकी फोड़े वो खाएंगे, जो कुछ हो। कन्हैया ने मटकी फोड़ी, एक के ऊपर एक धान लगी हुई मिट्टी के मटका, नीचे का फोड़ा गिरते दूध दही माखन की पूरी खींच मच गई चूल्हे पर। बाहर बहने लगा। यशोदा तो बड़ा मधुमंगल तो जल्दी से खा पी करके भाग गए। यशोदा ने देखा कि ये दूध की धारा मेरे घर से कैसी बहती चली आ रही, लगता है कि कुत्ता बिल्ली तो नहीं घुस गया। आई है यशोदा, देखा है तो कन्हैया तो दूध मक्खन में और दही में लिपटे लिपटाए खाए। यशोदा ने देखा, हाथ में टकरा। बोले तूने ये नुकसान किया है। बोले तू बोकू नीचे गिरा के कैसे चली गई? अब तो यशोदा को इतना दुख लगा, कहीं लाला ऐसे लक्षण सीख गए हो तो बड़ा इसका नुकसान हो जाएगा, आज तो जाए जरूर दंड दूंगी। यशोदा भैया ने कहा कि लाला आज तो तूने दूध दही माखन की तो बात छोड़ो, वो तो कल दोबारा से है जाएगा, लेकिन तूने मेरी सास के हाथ के माट मटका फोड़। ये पुराने माट मटका कहां से आए? अब तो तोहू में दंड देके रहूंगी। यशोदा भैया लाठी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ी है, लेकिन कन्हैया कौन पकड़ सकता है? मैं परमात्मा ब्रह्म किसी के पालन से नहीं कर सकता। शिव ब्रह्मादि देव नारद मुनि जागो ध्यान लगा, बड़े बड़े हमरा महात्मा जिनका ध्यान लगाते हैं यशोदा मैया के मारे डर के मारे कन्हैया भागते चले जा रहे हैं। और जब यशोदा मैया हार गई तो समझा कि लाला ज्यादा भयभीत हो रहा है और अब मैं क्या करूं, और मैं भी हार गई। जब भक्त हार जाता है तो भगवान बंधन में आ जाता है।
भगवान को बांध दिया ऊपर से, लेकिन 2 अंगुल रस्सी ओछी पड़ गई, दूसरी रस्सी बांधी फिर ओछी पड़ गई, तीसरी रस्सी बांधी फिर ओछी पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी ओछी क्या है? ये जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया, ये 2 अंगुल का जो फासला है वही ब्रह्म को बांधने नहीं देता है। जब यशोदा हार गई, भगवान खड़े रह गए। ताको बाद यशोदा मैया लेकर छड़ी डरा, कहीं उंगल से बंध गए। यशोदा मैया अपना घर का काम काज करने लगे। इधर वो बंधे हुए उंगल से कन्हैया ने उंगल को झटका दिया और उसको घसीटते हुए बाहर ले आया। उनके दरवाजे के बाहर 2 वृक्ष खड़े हुए थे, यमल और अर्जुन उनका नाम था। उनके बीच में से कन्हैया निकल गए। उनके कमर में बंधे हुए रस्सी और रस्सी से बना हुआ उखल घसटता हुआ चला आया और दोनों वृक्षों से टकरा गया, अड़ गया। और कन्हैया ने जोर लगाया, अलराडे के साथ दोनों वृक्ष उनके मूल भाग से नलकूबर मणिग्रीव 2 जो कुबेर के पुत्र हैं उनका उद्धार हो गया। उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् सृष्टिं सतां दर्शनेषु भवत्तनूना, वाणी गुणान् कथने श्रवणो कथाया। दोनों ने स्तुति की, भगवान के चरणों वंदन करके वह परम धाम को चले गए हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दोनों वृक्ष खड़े थे, भगवान कृष्ण की कमर रस्सी से बंधी थी और रस्सी से उखल मानो ओखली, वो बड़ी ओखली जो उसको घसीट करके ले आया और भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। वृक्षों से बिल्कुल भी नहीं बोले, बीच में से निकल गए। उखल अड़ गया और दिया झटका, दोनों वृक्ष में दोनों का उद्धार हुआ। अब इन दोनों का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया कि उखल ने किया? उखल ने किया कि कृष्ण ने किया? बताओ। कृष्ण तो पहले ही निकल गया, फिर झटका मारा। उखल के स्पर्श से दोनों का उद्धार हो गया। भगवान कृष्ण की महिमा तो देखिए कि उखल रस्सी से बंधा है, रस्सी कृष्ण से बंधी है। यदि भगवान श्री कृष्ण से हम सीधे न बंध पाए और किसी के माध्यम से बंध जाए तो उखल जैसे भी हो, खल माने खल, उखल जैसे भी हो, तो भी यदि श्री कृष्ण से बंधे हैं तो हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, हम दूसरे का उद्धार करने में भी समर्थ हो जाते हैं। ये कथा का है। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोवे लगे कि मुझे बड़ी गलती हो गई, लाला को मैंने बांध दिया। बलराम जी ने कहा कि भैया कन्हैया ने ऐसा अपराध नहीं करो तो फिर ऊपर से बांध दिया। मैया उखल से दिया बांध, कान ने कहा
जाके लाला को कुछ है जाते तो कहो। नंद बाबा ने बोले और इस ऊखर की बंधन की लीला को यशोदा मैया जीवन भर पछताती रही कि मैंने बोला मुझे किसी को ऊखर से नहीं मांगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया ऐसी है कि भैया सब भूल जाती है। बोले गोविंद भगवान जी। ब्रज में नित्य नया कोई ना कोई राक्षस आता रहता है। नाम का राक्षस आया जो भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। भगवान ने उसको शिला पर पट करके उसके प्रारंभ कर दिए हैं। अब ब्रजवासी सब सोच में लग गए कि ब्रज में तो मतलब जाना होवे लग गए, अब कहीं दूसरी जगह चलो। तो भैया सबने ब्रज को छोड़ करके यानी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में जाने का निश्चय किया। वृंदावन में सामने अपने चकली यमुना के किनारे सजा दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा से कि बाबा अब तो वृंदावन में हम आ गए हैं। हमारी प्यारी प्यारी गैया जो है वे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हरे हरे घास में चलेंगे, हम उनका गोचारण करेंगे। सुंदर बहुत देखा गया। ये बहुत कौन सा है जी? ये जो दीपावली के बाद में जो अष्टमी आई इसी को गोपाष्टमी कहते हैं। दीपावली के बाद में जो आठे आती है अष्टमी आती है, इसी दिन मेरे कन्हैया ने वृंदावन में सबसे पहले गाय चराने का मुहूर्त सिद्ध किया। इसको गोपाष्टमी किया। गायों को सुंदर जो है सजाया। और देखो कन्हैया गायों से कितना प्यार करते हैं। यशोदा मैया ने काली कमली उनके कंधे पर रख दी है। हाथ में उनकी वेणु है, बांसुरी है और सभी गौचारण के लिए कन्हैया के साथ में तैयार हो गए हैं। और महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण अत्यंत कोमल है। कोमल चरणों को देखकर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पादुका पहनाने के लिए, जूती पहनाने के लिए आ गई। तो कन्हैया बोले कि मैया मैं तो नंगे पैर ही गैयन को चराऊंगा, क्योंकि मेरी गैया भी तो नंगे पैर ही वन में जाएगी। यदि तू गैयन को जूत भी पहना तो ही मैं पहनूंगा। कन्हैया की गैया यदि नंगे पैर जा रही है तो कन्हैया जूती नहीं पहने। नंगे पैर भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। ब्रजवासी सुंदर इस दृश्य का भजन के द्वारा ये झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कितने छोटे हैं, उनके भोगवाल छोटे हैं। कहीं भी उनकी बड़ी प्यारी प्यारी है। ब्रजमंडल में गौचारण हो रहा है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो Thank you.